नंदी जी के कान में मनोकामना कहने की परंपरा। भक्ति कथा। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव से दिव्य वरदान प्राप्त करने के बाद नंदी जी कैलाश के द्वार पर विराजमान रहने लगे। आने वाले प्रत्येक भक्त को वे प्रेम और करुणा की दृष्टि से देखते थे। एक दिन एक वृद्ध भक्त कैलाश पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता थी और आंखों में आंसू। उसने दूर से भगवान शिव को प्रणाम किया, लेकिन मन में एक संकोच था। वह सोचने लगा, क्या मैं अपनी छोटी सी प्रार्थना सीधे महादेव से कहने योग्य हूँ? वह मौन खड़ा रहा। तभी उसकी दृष्टि नंदी जी पर पड़ी। उनके शांत और करुणामय स्वरूप को देखकर उसके मन का भय दूर हो गया। वह धीरे धीरे नंदी जी के पास गया और उनके कान के निकट झुककर बोला, हे प्रभु के प्रिय सेवक, यदि मेरी भक्ति सच्ची हो तो मेरी यह विनती भगवान शिव तक पहुंचा देना। यह देखकर वहां उपस्थित अन्य भक्त भी भाव विभोर हो गए। कहते हैं उस दिन से भक्तों में यह विश्वास और गहरा हो गया कि नंदी जी भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्त हैं और उनके सामने कही गई सच्चे मन की प्रार्थना भगवान तक पहुंचती है। समय बीतता गया और यह परंपरा अनेक शिव मंदिरों तक फैल गई। आज भी लाखों श्रद्धालु पहले नंदी जी को प्रणाम करते हैं, फिर धीरे से उनके कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। ध्यान रहे, यह एक लोक मान्यता है। इसका सबसे बड़ा संदेश यह है कि भगवान तक पहुंचने के लिए सबसे आवश्यक है निर्मल मन, अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव मंदिर में नंदी जी और शिवलिंग के बीच से होकर चलने से लोग क्यों मना करते हैं? इसके पीछे भी एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है, बताया जाता है। उस रहस्य को हम जानेंगे अगले भाग में। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। याद रखिए, अगली बार शिव मंदिर जाएं तो नंदी जी और शिवलिंग के बीच से कदम बढ़ाने से पहले इस रहस्य को जरूर जान लीजिएगा। अगले भाग में मिलते हैं। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।